रुड़की नगर निगम में यूजर चार्ज वसूली को लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और पूर्व मेयर गौरव गोयल ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर यूजर चार्ज वापस लेने की मांग की। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि यूजर चार्ज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है और इसकी वसूली अनिवार्य है। मुझे कुछ साथियों ने सूचना दी थी कि ये नगर निगम यूजर चार्ज वसूल। आज हम आए, हमने इनसे पूछा कि साहब, जब नगर निगम ने 12 गाड़ियां नहीं खरीदी, 40 हमारे पास पुरानी ड्राइवर हैं, पूरा स्टाफ है, आपने नए ड्राइवरों की भर्ती की है, हमारे यहाँ 600-700 सफाई कर्मी हैं, तो आपने ये कंपनी बीच में कहाँ से ला के खड़ी कर दी? कोई बोर्ड प्रस्ताव नहीं हुआ, कोई ऐसी स्वीकृति नहीं है। और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो जनता को फैसिलिटेट करे, बजाय इसके ये जो है जनता पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। हमारा कहना है कि जो व्यक्ति हाउस टैक्स दे रहा है उस पर यूजर चार्ज नहीं लगेगा। आप तत्काल प्रभाव से जो घरेलू उपभोक्ताओं पर बंद करें, और जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापार मंडल वालों से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और हम इसे खत्म करेंगे। अध्यक्ष जी, जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार टैक्स के बोझ के नीचे जनता को मारा जा रहा है। पहले सीवर और पानी का भी लेके आया करता था, वो भी अलग अलग तरीके से वसूलना शुरू हो गया। 5 साल से सिविल लाइंस में पानी की सप्लाई नहीं है और बिजली का बिल बादस्तूर है। अगर ये फिर भी जनता पे इस तरह का टैक्स जो अभी नया यूजर चार्ज के रूप में ये लगाने जा रहे हैं और लगाते हैं, थोपते हैं, तो फिर क्या रुख रहेगा कांग्रेस का आंदोलन? हम रुड़की की जनता को लुटने नहीं देंगे, हम रुड़की की जनता के हितों के लिए लड़ेंगे। और ये जो यहाँ ट्रिपल इंजन है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और हम लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा। आज क्या बातचीत हुई है मुख्य नगर अधिकारी से? भाई आप देखो कितनी शर्मनाक बात है कि 2 पार्षद मौके पर मौजूद है और कह रहे ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं, और ये कह रहे प्रस्ताव पास हो गया। कुछ टेक्निकल इश्यूज मेयर साहब ने पूछे, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। हमने इन्हें चेतावनी दी है कि आप तत्काल प्रभाव से घरेलू उपभोक्ताओं पर यूजर चार्ज खत्म करें। अगर आपने नहीं किया तो फिर हम आपके साथ कुश्ती लड़ेंगे और वो प्रस्ताव दिखाएं, ताकि हम इन पार्षदों से पूछेंगे कि जब आप लोग ये कहते हो कि यूजर चार्ज नहीं लगना चाहिए, तो आपकी उपस्थिति में, आपकी सहमति से प्रस्ताव पास कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये जो निजीकरण किया जा रहा है संस्थाओं का, बहुत ही गलत है। यूजर चार्ज के नाम पे आम जनता से जो खुली लूट की जा रही है। 1870 से नगर पालिका बनी है, आज तक ऐसा कोई चार्ज नहीं लगाया गया। हाउस टैक्स लेती है सरकार, जल संस्थान अपना टैक्स लेता है, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, हर किस्म का टैक्स दे रहे हैं। कूड़ा उठाने का तो आज तक कोई टैक्स लगा ही नहीं। मेरे समय में लगाने का प्रयास किया था, मैंने एमएलए को साफ मना कर दिया कि ना तो बोर्ड पास करेगा, ना बोर्ड की प्रत्याशा में मैं साइन करूंगा। वो टैक्स चूका तो रोक दिया गया। और इस पर तत्काल जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता ने चुन के भेजा, उनकी भी जवाबदेही है, पार्षदों की और मेयर की, कि वो इसे टैक्स को ना लगने दें। रुड़की के अंदर जो वर्तमान में विधायक हैं, नगर पालिका में भी रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है। वो आज चुप है, वो सरकार में बैठे हैं, वो चाहें तो इसे 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आम जनता की तरफ से कोई मतलब नहीं है। नगर निगम के सिर्फ स्टॉप करने का वो काम करते हैं, लेकिन नगर निगम से जुड़े हुए हितों को लेकर के आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। बताया जा रहा है कि साहब, आप जब मेयर थे तब भी ये शुरुआत हुई थी, वसूला भी जाने, लेकिन आम पब्लिक ने ही विरोध किया था। आम पब्लिक ने विरोध किया था, लेकिन मैंने इसे तत्काल बंद करा दिया था। जब फाइल मेरे पास स्वीकृति के लिए आई 5 बार मैंने तत्काल, शुक्ला जी ने मेरे पास फाइल भेजी कि आप इसे स्वीकृत कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। मैंने 5 बार मना कर दिया, तो उन्होंने टैक्स वसूलना तत्काल बंद कर दिया। 1 महीने चलाओ प्रोसेस। तो वही बात हमने कही है कि इसे बोर्ड से आपने स्वीकृति ली, वो कह रहे बोर्ड से हमने स्वीकृति ली, लेकिन स्वीकृति नहीं दिखा पाए। पार्षदों का कहना है हमने स्वीकृति नहीं दी, तो वो किस प्रकार ली, वो आने वाले 1-2 दिन में क्लियर। अगर जनता पे ये फिर भी जबरदस्ती, आप लोगों के विरोध के बाद भी, जनता के विरोध के बाद भी फिर भी जबरदस्ती थोपने का प्रयास करेगा नगर निगम, हमारा रास्ता संघर्ष का है। निश्चित रूप से हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि ये जनता पे जजिया कर ना जो बताया। हाँ, कोई कंपनी होगी हरियाणा की, उसको दिया होगा शायद इन्होंने। काम निजीकरण की ओर जा रहे हैं। निजीकरण थे, अपना बातचीत उन्होंने रखी है, यूजर चार्ज को लेकर आपत्ति जताई है, क्या रुख है आप लोगों का? देखिए, यूजर चार्ज जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसके प्रावधानों के अंतर्गत पूरे देश में लागू है। यूजर चार्ज 100% वसूला जाना अनिवार्य है, और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन भी है। हर किसी भी जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जो अधिक मात्रा में कूड़ा जनरेट कर रहे हैं, के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी है, और 100% उनसे यूजर चार्ज और प्रॉपर कूड़े का निस्तारण होना है।
तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक अभियान के तहत ये कार्य है। और जब यूजर जो है वो चार्ज देगा तो निश्चित रूप से कूड़ा भी वो गाड़ियों में देगा, अन्यथा वो कहीं पे नालियों में इधर उधर कूड़ा फेंकता है। तो ये यूजर चार्ज जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराया जाएगा, यूजर चार्ज वसूला जाएगा। कुछ पार्षदों का कहना है कि बोर्ड में तो ये प्रस्ताव आया ही नहीं है, वरना पास हुआ है, जबकि कुछ पत्रकारों का कहना है कि आपने उनसे कहा है कि बोर्ड में प्रस्ताव पास हो चुका है। देखिए, दो प्रश्न है। एक प्रश्न ये हुआ था कि जो आउटसोर्स कंपनी यहाँ पर आई थी उसके लिए क्या प्रस्ताव पास हुआ था, तो उसमें मैंने कहा कि उसका प्रस्ताव पास हुआ है और उस प्रस्ताव के बेस पे ही आउटसोर्स कंपनी यहाँ पर आई। पहला प्रश्न ये था। और दूसरा ये था कि जो यूजर चार्ज लेने के लिए क्या बोर्ड ने कोई उसमें प्रस्ताव पास किया, तो इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 है उसमें स्पष्ट प्रावधान है यूजर चार्ज वसूल करने का। जब किसी में लॉ है तो वहां पर अलग से बोर्ड प्रस्ताव पास कराया जाना या उसमें उप विधि बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी जो नियमावली जो गाइडलाइन आई है उसी के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। अच्छा, अगर लोग फिर भी नहीं देते, जैसे कि विरोध पहले भी हुआ था, फिर बीच में बंद कर दिया गया था, आगे भी विरोध करते हैं लोग, विपक्षी दल भी, राजनीतिक दल भी विरोध करते हैं। इसमें कोई चीज स्टार्ट की जाती है तो कहीं ना कहीं विरोध वगैरह भी होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जनता को अवेयर किया जाएगा, इस बारे में जनता को समझाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी रुड़की की जो सम्रांत जनता है वो इतने समझदार है, वो आने वाले समय में धीरे धीरे यूजर चार्ज पूरा देगी और इसमें कोई कठिनाई नगर निगम को नहीं होने वाली। ठीक।